भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती मातम नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्ति भवति नष्टिकी अस्थिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 31 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 14 टेक्स्ट 31। सुसेनश्चारुदेष्णश्च सुसेन शिक्षादेशनस्य सांबो जाम्बवती सुत संभोजम्बतो सुत अन्ये चोकार्ष्णि प्रवरा अन्यस्य कास्मि परवरा सुपुत्रा ऋषभादय सुपुत्रा ऋषभाद्य सपुत्र सुसेनाश्चारुदेष्णश्च सुसेन चारुदेशनस्य संभोजम्बति सुत शम्भुजम्बवती सुत अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा अन्यस्य कास्मि कर्षणि प्रवस्था सपुत्रा ऋषभादय सुपुत्रा ऋषभाद्य सौभाद्य हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। सुसेनस्य च रुद्रेण स च सुसेनश्चारुदेष्णश्च जम्बवती सुत सांबो अन्य च कर्षीण प्रवरा अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा सुपत्रा ऋषिभद्य हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुसेनश्चारुदेष्णश्च सुसेनश्चारुदेष्णश्च सांबोजाम्बवती सुत सांबो जाम्बवती सुत अन्ये च कर्षणे परवरा अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा स्वपुत्रा ऋषभादय सपुत्रा ऋषभादय। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। कृपा के कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुसेन चारुदेष्ण जम्बवती पुत्र सांब्य तथा ऋषिवद्य अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं ना। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जैसा कि पहले कह चुका है कि भगवान ने कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और
हर एक क्या हो गया, कहीं चला गया प्रभु जी। राममोहन प्रभु जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 1,61,800 सदस्य थे। भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतएव उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए। ज्यों ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, क्यों ही वह बात एक ऊपर बढ़ाइए प्रभु जी, ऊपर बढ़ाइए। सब जीवों के पिता है, अतएव उनमें कुछ भी इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए। ज्यों ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, तो ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते हुए उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम पूछे, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। और है प्रभु जी? नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस हुआ था परसों या उससे भी पहले दिन। तो नंद किशोरी माता जी पहले बताने की कृपा करें, उसके बाद हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उस दिन तो चर्चा हुई थी कि युधिष्ठिर महाराज की ये विश्व में मतलब युधिष्ठिर महाराज अपने भाई भीमसेन से बोल रहे हैं कि ये विश्व में जितना तहलका मचा है उथल पुथल हो रहा है, वे आने वाले दिन में बहुत बड़ा संकट होने वाला है। तो ये सब इस बात का सूचना दे रहा है कि जैसे कि प्रभु जी आपने बताए थे कि एक उदाहरण भी आप दिए थे कि हमारे राज्य में अगर मंत्री मंत्री चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उनके लिए कोई दुख नहीं होगी। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान के क्षेत्र अलग है, माने अलग बात है, उनके क्षेत्र की अलग बात है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान नहीं रहे वे अपने को एक जगह से दूसरे जगह बदल दिए। तो ये बात सब युधिष्ठिर महाराज सोच ही रहे थे। ये सब बात युधिष्ठिर महाराज सोच ही रहे थे कि जब तक कृष्ण भगवान इस धरती पर थे तब तक तो उनके चरण कमलों के पद चिन्हों से धरती माता खुश थी और मजबूत थी
पूरे भगवान के चले जाने से मतलब सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। तो ये सब बातें युधिष्ठिर महाराज मतलब सोच रहे थे, अपने भाई भीमसेन से बता रहे थे। तब ये सब खबर मतलब ये जो खबर वातावरण जो है सो इस समय मतलब ये होने वाला है। और इतना कह ही रहे थे तब तक, और द्वारिका से अपने सब द्वारका लोग पूरे मतलब हो करके और अर्जुन जो थे उनके साथ आए। और ये सब सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तब तक वे पूरे द्वारिका लेकर के उनके पास, युधिष्ठिर महाराज के पास यानी हस्तिनापुर में हुए आए। तो ये उनको देखकर, युधिष्ठिर महाराज उनको देखे तो जैसे कि लगा कि अपने भाई को देख करके ये माने एक लगा कि उनका मुखमंडल जो है सो उतरा हुआ है, उदासी छाया हुआ है। और सब मतलब सब कुछ उनका बिखरा हुआ है। तो ये उदासी और आंखों से जैसे उनको प्रणाम करने के लिए झुके, और झुक करके ही उनका सर नीचे ही रह गया। मतलब जैसे वे हमेशा अपने सीने को तान के रहते थे, अपना धनुष गांडी लेकर के तान के रहते थे, उस तरह का वे नहीं उस दिन देखे। उनके मुखमंडल एकदम उदासी छाया हुआ है और आंख से भी आंसू बह रही है। तब युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाई अर्जुन से पूछ रहे हैं कि मेरे भाई बताओ कि वहां पर मेरे मित्र संगे संबंधी जो जद्दू वंश के सब परिवार अच्छे तो है ना, और अच्छे से सब लोग मतलब अपना परिवार के साथ बिता रहे हैं ना। तो मेरे, और फिर बोल रहे हैं कि मेरे नाना जी सुरसेन वे तो खुश है ना। मतलब ये सब अपने भाई से क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे मामा वसुदेव भी ठीक है ना। तो ये सब बातें उनसे युधिष्ठिर महाराज अपने भाई अर्जुन से पूछ रहे हैं। और प्रभु जी देवकी महारानी के भी विषय में पूछ रहे हैं कि देवकी के बहने 7 बहने मतलब वे लोग गोतनी बहने पुत्र बहुएं सब तो ठीक है ना, खुशी से रह रहे हैं ना। तो ये अब अर्जुन क्या बताएंगे, वे तो वहां से कृष्ण भगवान एक माने अपना जगह बदल परिवर्तन कर दिए थे। तो यही सारी क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं और अर्जुन और आगे बताए हैं प्रभु जी, अब याद नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, और भी है लेकिन उतना याद नहीं आ रहा। राममोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें कि क्लास में क्या चर्चा हुआ था हमारा परसों। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब अर्जुन वहां से निकले हुए थे द्वारकापुरी के लिए, तो बहुत दिन बीत जाने के बाद जो है अपने भाई भीमसेन से वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नारद जी उनको कुछ बता करके गए थे कि यदि भगवान कृष्ण इस धराधाम से निकल पड़ेंगे, यहाँ से अंतर्धान हो जाएंगे, तो ये सब घटना घटित हो सकती है। तो वो सब आभास जो है युधिष्ठिर महाराज को हो रहा, और वो जो है भीमसेन को बता रहे हैं।
तब तक जो है अर्जुन महाराज आ जाते हैं वहां से द्वारकापुरी से, और उनसे द्वारका की खबर पूछने लगते हैं। तब पूछ रहे हैं कि वहाँ ये सभी लोग ठीक हैं, हाँ, वसुदेव जी ठीक हैं कि नहीं है, उनके नाना फ्रेंड्स ठीक हैं कि नहीं है, कैसे हैं, क्या है, वहाँ सब लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। ये सारी घटना जो है मतलब को उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन अर्जुन जो है उनको पैर छूने के लिए झुकते हैं, तो वो जो है झुके ही रह जाते हैं, और अश्रु की धारा उनके आंखों से बह रही है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, हैं? और वो जो है क्वेश्चन करते जा रहे हैं। बस इतना ही प्रभु। बहुत सुंदर। तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी एंड नंद किशोरी माता जी हमारे सामने कुछ वक्तव्य रखें। कल परसों उसके पहले दिन के क्लास में क्या घटना घटे थे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे आज के श्लोक, कितना श्लोक हम लोग कवर कर पाते हैं। तो आज का श्लोक है 31, जिसमें युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं कि कृष्ण के जो सेनानायक पुत्र यथा उसे चारुदेशना, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत सभी तो कुशल मंगल है ना, एवरीवन इज पीसफुल कंडीशन, सभी आनंदमय स्थिति में है। तो ये पूछ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और सभी रानियों का 10-10 पुत्र थे। अतः कुल मिलाकर 16,108 को अगर 10 गुना किया जाए तो कितना हो रहा है? 1,61,080 पुत्र थे भगवान कृष्ण का। तो ये सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। तो भगवान जो है ना, ये तो सिर्फ 16,000 लाख का उदाहरण है। भगवान असंख्य जीवों के पिता है। ये जितने सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा सियाल, सभी जीवों के पिता है कृष्ण। अतएव उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में लाए गए। कहने का मतलब भगवत धाम में भगवान के बहुत सारे पार्षद, और पार्षद वहां पर है मतलब सबका अपना अपना रिलेशनशिप है। हमारा रिलेशनशिप क्या है? जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है वो सबका प्रधानमंत्री है देश का, लेकिन प्रधानमंत्री किसी का चाचा भी है। किसका चाचा है? उनके भाई का लड़के का चाचा है। तो वो एक व्यक्ति का रिलेशन है। हम सबका रिलेशन नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन कृष्ण का भगवत धाम में सबका रिलेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यशोदा माता का पुत्र है और बाकी सब कंगाल है, नहीं, सबके साथ कृष्ण का संबंध है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए, माथा में नहीं घुसेगा। अचिंत खलु जे भावा न तस्तर्कने जोजयत। ये अचिंत तत्व को समझ पाना ये हमारे ब्रेन में, हमारे खोपड़ी में नहीं आएगा। आध्यात्मिक चीज को हम लोग नहीं समझ सकते। तो
वहां पे हर किसी का कृष्ण के साथ एक रिलेशनशिप है। हमारा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्या सबके साथ हमारा रिलेशन है? नहीं है। कोई कोई है, हाँ ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे माता पिता है, वो मेरे मौसे का लड़का है, वो मेरे बुआ का लड़का है। तो इस प्रकार कुछ कुछ एक सर्कल है, लेकिन दुनिया में जितने सारे लोग हैं सबके साथ हमारा रिलेशन नहीं है, मेटेरियल व्यू। किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी के साथ हमारा एक संबंध है। क्या संबंध? कि मैं भी कृष्ण का पुत्र हूं, वो भी कृष्ण का पुत्र है, इसीलिए वो मेरा भाई। तो यह है आध्यात्मिक संबंध। तो भगवत धाम में हर कोई कृष्ण का एक अपना रिलेशनशिप रखे हैं। कोई उनका सखा बनना चाहते हैं, कोई उनकी सखी बननी चाहती है, कोई उनका माता पिता बनने की इच्छुक है। इस प्रकार सबका अपना अपना संबंध है। तो कृष्ण सबको एक्सेप्ट कर लेते, जिसके मन में कुछ भी इच्छा हो भगवान तुरंत पूरा कर देते, क्योंकि कृष्ण है सर्वशक्तिमान। ऐसा कोई चीज नहीं जो पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। सांदीपुनि मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कलाएं सीखे। उसके बाद जब गुरु दक्षिणे का समय हुआ तो जब सांदीपुनि मुनि ने बोला कि एक परंपरा है, गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बोली गुरुदेव मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या दक्षिणा दूं? तो सांदीपुनि मुनि उनको बोले कि कभी भी जो जो आपने सीखा मुझसे, कभी भी उसका दुरुपयोग न करना। मेरी विद्याओं से, मेरी कलाओं से किसी भी प्राणी को दुख या पीड़ा ना पहुंचे, समाज कल्याण के लिए ये काम करना। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि गुरुदेव आपका ये जो आशीर्वाद, आपका ये जो वरदान, ये मैं सारा जीवन भर पालन करूंगा। यही मेरे जीवन का ध्येय होगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। तो उस समय सांदीपुनि मुनि भगवान श्री कृष्ण को बोले कि मैं आपका गुरु हूं, साथ साथ में ये तुम्हारी गुरु माता है, सांदीपुनि मुनि की पत्नी। तो उनका भी कुछ उम्मीद है आपसे, जो शेयर करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि गुरु माता कृपा करके आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो गुरु माता पहले ही बोले कि देखिए कृष्णा, मैं जो मांगूंगी तुमसे वो तुम दे नहीं सकते, असंभव है वो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि गुरु माता आप मांग के तो देखो, ये कृष्ण अपने प्राण की बलिदान देके भी तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे, ये मेरा वचन है। तो गुरु माता बोले कि नहीं रे कृष्णा, दिस इज नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है। मैं जो मांगूंगा वो नहीं कर सकते, वो तुम नहीं दे सकते, इसीलिए तुम इसको भूल जाओ। आपके जो गुरुदेव जो वचन दिए उसी को निभाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि गुरु माता ऐसा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ बोलिए मुझे क्या इच्छा है। तब तुरंत बोले कि मेरा एक युवक पुत्र था, जवानी अवस्था में ही उनका मृत्यु हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण पूछा कैसे? बोले कि वो समुद्र में गए थे स्नान करने के लिए। भृगुदत्त ना, हाँ पुनर्दत्त स्नान करने के लिए गए थे। अच्छा, ओके, स्नान करने के लिए गए थे, तो वहां पे एक राक्षस था, वो राक्षस उसको हड़प लिए थे, वो बाद में पता चला। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ये सब घटना सुने तो थोड़ा सा 1 मिनट सोचे, थोड़ा थिंकिंग किया, तो उनकी माता फिर से रोने लगी। मुझे पहले पता था कि तुम वो नहीं दे सकते, इसीलिए मैं
जो आपको वचन जो मैं बोला कि आप मेरी ये इच्छा को पूरी करो, ये गुरु दक्षिणा, तो आप ये मैं वापस लेता हूं, मैं ये वापस लेती हूँ, प्लीज इसको भूल जाओ और सिर्फ अपने गुरुदेव की बात को मानो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता मैं जा रहा हूं तुम्हारे पुत्र को लाने के लिए, और जब तक मैं आपके पुत्र को आपके सामने नहीं लाऊंगा, मैं अपने गुरु दक्षिणा के ऋण से तब तक मुक्त नहीं होऊंगा। इसीलिए मेरा प्रतीक्षा करना, मैं आपके पुत्र को लेने जा रहा हूं। अपने प्राण की बाजी अगर लगाना पड़े तो इच्छा को हम पूरी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस प्रकार चले गए समुद्र की ओर। समुद्र देवता को बुलाए, रत्नाकर उठे। रत्नाकर उनको बोलने लगा, प्रभु किस उद्देश्य के लिए आप मुझे पुकारे हैं या आप मेरे समीप यहाँ पर आए हैं? तो बोले कि रत्नाकर, बहुत दिन पहले मेरे गुरु माता, मतलब मेरे गुरु का एक पुत्र इस संसार से, अर्थात आपके ही जल में आकर वो स्नान करने आए थे और वो तब से लापता है, तो कृपा करके वो लौटा दो। बोले कि प्रभु वो तो मेरे पास नहीं है, मेरे गोडाउन में। तो बोले कि कहाँ पर है? हाँ गोडाउन में। तो बोले कहाँ पर है? तो जमराज बोला ना, या शंखचूड़? हाँ। बोले कि यहाँ पर एक पांचजन्य नामक जो शंख है, उसके अंदर एक असुर है, वो खाए हैं उनको। तो चले गए भगवान श्री कृष्ण उनके पास। तो हुंकार लगाने लगा कि शंख के सामने वो छुपा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको पुकारे, बोले कि वेकअप, उठ जाओ पागल, यहाँ पर सो रहे हो? तो बोले कि कौन मुझे ललकार रहे हैं समुद्र में आके? बोले कि तुम्हारा काल, भगवान श्री कृष्ण। फिर वो उठे, उनके साथ युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। फिर उसको 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, उनको मार दिया। तो उनके पास तो है नहीं, क्योंकि वो तो खा लिया। तो खा लिया मतलब बच्चा मर गया, बच्चा मर गया तो जमराज के पास चले गए। तो अभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जमराज के पास गए। तो जब यहाँ पे जब मीटिंग कर रहे थे चित्रगुप्त के साथ जमराज, तो जमलोक में एक आवाज धम 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 धम, मतलब जो आवाज होते हैं ना, जैसे मान लीजिए रात्रि 12 बजे अगर रोड में कोई चले ना तो आवाज आएगा, लेकिन दिन में कितना भी गाड़ी चले, अगर आप घर के अंदर है तो सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि रात्रि पूरा सुनसान जैसे रहते। तो जमलोक की अवस्था वैसा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आ रहे तो धम धम आवाज सुनाई दे। तो जमराज बोले चित्रगुप्त देखो तो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है मतलब खाता में, अकाउंट में चेक करो अपने डाटाबेस में। तो डाटाबेस में देख रहे प्रभु अभी तो कोई मरने का, कोई किसी जीव का तो यहाँ पे आने का संकेत नहीं है। तो जमराज बोले अभी तक कौन हो सकता है, कौन हो सकता है यहाँ आने का? ठीक है। तो अभी इतना आवाज धम 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 आवाज, तो अभी गेट कीपर के पास आए। तो गेट कीपर सिक्योरिटी के पास आके बोले कि एक काम करो, हमें जमराज से मिलना है। तो गेट कीपर बोले अरे कृष्ण बलराम है वो पता नहीं। बोले कि कैसे पॉसिबल, आप लोग यहाँ पे जिंदा यहाँ पर आए? जमदूत कहाँ है? आप लोग को कौन लाए? तो कृष्ण बलराम बोले कि हम लोग खुद आए। बोले कि खुद आए तो यहाँ तो मर के आना पड़ता है, आप जिंदा कैसे आए? बोले कि काम की बात करो, अभी ज्यादा बकवास करने का समय नहीं है, तुम जमराज को बुलाओ, नहीं तो हम लोग को जाने को अंदर जाने को दो। बोले कि नहीं तुम नहीं जा सकते,